हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तनु गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तनु। हाँ जी, सो इस सीरीज में हम 25 26 बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 33 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में सॉल्व कर दूंगी। यू मस्ट वॉच ऑल द क्वेश्चंस, राइट। हाँ जी, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को क्या बोलता है? दिस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशंस आर 25.2 एंड 26.1 रेस्पेक्टिवली। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, मीडियन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीन पूछा है, तो हमारे यहाँ पे यूज क्या आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला यूज आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सो मोड इज 26.1 equals to 3 times of median, that is 25.2 minus twice of mean। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज निकालेंगे, तो 26.1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 to 6, तो ये आ जाएगा हमारा 75.6 ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है जी, अब ट्वाइस ऑफ मीन हमारा नेगेटिव है, तो उसको लेफ्ट में ले आता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 75.6 में से 26.1 माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन करने के बाद में 49.5। और मीन क्या हो जाएगा? 2 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो 49.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 2 जा 4, 4 जा 8, ये हो जाएगा 75, 24.75। देखो बेटा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यूज देखो, 24 24 24। ठीक है, तो 3 में तो 24 ही आ रहा है, तो यू हैव टू सॉल्व इट, लाइक पूरा करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो दिस आंसर इज 24.75। इसका हमारा 24.75 आंसर आ गया है। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। दिस इज फ्रॉम आवर ट्राइंगल्स। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle QRP such that AB 9, BC 5 and PR is 2, length ऑफ साइड QR पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो मैम ने आपको क्या समझाया? सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे ABC, राइट। हमने ट्राइंगल बनाया ABC। अब हमें क्या बोला है? इसी ट्राइंगल से सिमिलर है QRP। तो मैम ने क्या बोला था? आप इसी के साथ में QRP ब्रैकेट में लिख दो। Q A के साथ में है, B के साथ में R है एंड C के साथ में P है। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स हो गया। अब AB हमें 9 दे रखा है, ठीक है, BC हमें 5 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 5 दे रखा है एंड PR की लेंथ हमें 2 दे रखी है, हमें QR की लेंथ पूछी है। ठीक है, तो इसका रेशियो किस तरीके से हो जाएगा? AB अपॉन QR, राइट। QR हमसे पूछा तो AB का ले लेंगे, BC का हमें दे रखा है और RC का ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने AB जो हमारा अंदर वाला ट्राइंगल का रेशियो हमने साइड्स को ऊपर रखा है, और जो हमने सिमिलर वाला ट्राइंगल लिया था QRP उसके रेशियो, साइड का रेशियो नीचे रखा है डिनोमिनेटर में। तो इसी तरीके से करना है आप लोगों को भी। नाउ जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए। AB हमें 9 दे रखा है, QR हमसे पूछा है, BC हमें 5 दे रखा है एंड RP या PR हमें 2 दे रखा है। ठीक है, सिंपल है। इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो QR हमारा क्या आ जाएगा? 9 2 18 अपॉन 5, ये Q2 9 के पास चला जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे 18 अपॉन 5 नहीं दे रखा है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। 5 से 15 एंड ये हो जाएगा हमारा 3.6। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा D। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक ही ट्राइंगल में बनाइए, दो ट्राइंगल नहीं कीजिए, ये आपको इजियर पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। A polynomial Px which has sum of its zeros is equals to product of zeros। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कौन सा इसमें पॉलिनोमियल हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो ना आप, a से a तो सेम है, तो यहाँ पे हमारा मोटा मोटा -b इक्वल्स टू c आना चाहिए। अगर -b अपॉन b इक्वल्स टू c है, तो हमारा वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा C है। तो A यहाँ पे 3, ओके, A की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैम ने क्या बोला आपको? B की जरूरत है। B हमारा -2 है एंड C हमारा 2 है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ, B हमारा यहाँ पे ऑलरेडी में नेगेटिव में और यहाँ पे भी नेगेटिव में है, तो ये +2 हो जाएगा, और C हमारा -3 है, तो ये भी नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है।
थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं बी हमको नेगेटिव में लेना है और यहाँ पे अगेन नेगेटिव में है तो ये +2 हो जाएगा। और सी हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे, सी हमारा 2 है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये वाला ट्रू हो रहा है ना। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट ही बचा है तो बी हमारा यहाँ पे माइनस में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी माइनस में है तो ये +3 हो जाएगा और सी हमारा 2 है। तो यहाँ पे हमने चारों केसेस देखा तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा।